व्हाट्सअप भाई लोग, क्या हाल चाल। जो गुलिवर्स ट्रैवल स्टोरी है, तो ये नाम से तो सुनने में ऐसा लगता है कि गुलिवर नाम का एक पर्सन था और वो कोई ट्रैवल करने के लिए गया था। तो ये ट्रैवल कोई हमारी दिल्ली या फिर कोलकाता जैसे शहर का ट्रैवल तो नहीं है। ये ट्रैवल स्टोरी है एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस की, जो कि गुलिवर एक्सपीरियंस करता है। तो वो क्या खास एक्सपीरियंस था, वो क्या ऐसी खास बात थी, चलो पढ़ के जानते हैं। So on the 16th of June 1730, so ये टाइम था 16 जून का और साल था 1730। We discovered land। so जो गुलिवर होता है, गुलिवर जो होता है वो ट्रैवल कर रहा होता है शिप में। और वो शिप में ट्रैवल कर रहा होता है तो उनको एक लैंड दिखता है, मतलब उनको वापस जमीन दिखती है। समुद्र में सफर कर रहे होते हैं तो आखिर में जब उनको लैंड मिलती है, तो जो शिप का कैप्टन था, जो शिप का कैप्टन, जो शिप का हेड होता है, मतलब जो शिप को चलाता है, उसने ना कई सारे लोगों को भेजा। किस लिए? पानी इकट्ठा करने के लिए, मतलब पानी शिप में जो जहाज था उसके अंदर पानी वापस भर के लाने के लिए। तो उनको साथ में पानी के कंटेनर, मतलब जिसमें उनको पानी भर के लाना था, ऐसी मतलब बाल्टियां और मतलब वो वेसल उनको दे दिए थे। सो इफ एनी कुड बी फाउंड, अगर कोई भी पानी उन्हें मिले तो उनको वापस शिप में जहाज में लेके आना था। सो व्हेन वी केम टू लैंड वी सॉ नो रिवर और स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट। सो जब वो लैंड के ऊपर पहुंचे तो उनको ना कोई नदी, ना ही कोई वहां पे रहने वाला इंसान दिखा। सो आई वेंट टू एक्सप्लोर। जो गुलिवर था ना, वो उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए आगे चल पड़ा। सो द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। सो जो वहाँ की जमीन थी वो काफी उपजाऊ नहीं थी और काफी ज्यादा पत्थर वाली थी। सो उसने अपनी पीठ की ताकि वो वापस अपने क्रू के साथ, मतलब जो उसके साथी थे, जो उस शिप में उस जहाज के साथी थे, उनके साथ वापस शिप की तरफ मुड़ जाए। पर उन उसको क्या दिखा, गुलिवर को क्या दिखा कि वो जो बंदे थे वो वापस अपनी बोट में, बोट मतलब छोटी सी शिप में वापस बैठ गए थे और वापस मतलब वो कर रहे थे रो रो, मतलब ऐसे चप्पू चला रहे थे अपनी शिप की तरफ वापस बढ़ने के लिए। सो यार इसका मतलब ये था कि ये जो छोटी शिप थी ना, तो ये जो बंदे थे, इसके क्रू मेंबर थे, इसके जो साथी थे, वो वापस जा रहे थे बड़ी वाली शिप की तरफ। बड़ी वाली शिप आगे खड़ी हुई थी और उसके अंदर था कैप्टन शिप का। सो ये भाग रहे थे। तो पर ये भाग क्यों रहे थे, मतलब ये क्या है, क्या ये फोटो में क्या नजर आ रहा है? सो बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। सो गुलिवर को क्या दिखता है कि एक बहुत ही बड़ा सा क्रिएचर, एक दानव उसकी तरफ, किसकी तरफ, जो वो शिप के अंदर उसके साथी बैठे हुए थे उनकी तरफ भाग रहा है। एज फास्ट एज ही कुड मतलब बहुत ज्यादा तेजी से वो भाग रहा है। जो ओशन का पानी था, समुद्र का पानी था, सिर्फ उसके नीज तक, मतलब उसके गोडों तक पहुंच रहा था। मतलब वो इतना ज्यादा ऊंचा था, इतना ज्यादा विशाल था कि उसका जो गोडे थे उस तक ही पानी था समुद्र का, जो इतना गहरा होता है। पर जो वो मॉन्स्टर था, जो वो दानव था, वो उनकी तरफ क्या कहते हैं इतनी स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही जोर जोर से चप्पू चला रहे थे। सो आई टर्न बैक क्विकली। सो जो गुलिवर होता है यार, वो वापस मुड़ जाता है, क्योंकि उसको भी डर लग रहा होता है कि वो दानव कौन सी चीज है, उसने कौन सा पहले देखी होती है, ना ही हमने किसी ने देखा है असली लाइफ में कोई इतना बड़ा दानव जिसके गोडों तक पानी आए समुद्र का। सो वो वापस मुड़ जाता है और अपनी जो एक वहां पे स्टीप हिल होती है यार, स्टीप हिल का मतलब होता है एकदम सीधी चढ़ाई, मतलब कोई स्लांट कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सीधी। तो ऐसे पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए वो तैयार हो गया। और जो वो स्टीप हिल थी ना, उसके एक तरफ तो क्या कहते हैं बारले उगा हुआ था। अब बारले क्या होता है यार, बारले की यार फसल होती है, और जो स्टोरी में हमें बताया है, और दूसरी तरफ वहां पे कॉर्न लगा हुआ था, मतलब मक्की होती है ना, मक्की उगी हुई थी। और वो जो मक्की का साइज था वो भी 40 फुट था, मतलब 40 फीट था। भाई सोच के देखो, 40 फीट कितना ज्यादा होता है, अपने घर से ऊंचा है मेरे। इतना ज्यादा मतलब ऊंची तो फसल ही उगती थी उस जगह पे। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर। सो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए एक फेंस लगी हुई थी। फेंस क्या होती है यार? फेंस ये होता है कि अगर आपने देखा है कि जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के, मतलब रोकने के लिए बीच में फेंस लगी होती है लकड़ की, तो वो उतनी ही बड़ी साइज की क्या कहते हैं, मतलब बहुत बड़ी साइज की फेंस वहां पे भी लगी हुई थी। सो उसके लिए तो वो चढ़ना क्या कहते हैं उस मतलब फेंस को बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि जो हर एक स्टेप था, अच्छा वो जो क्लिफ थी यार, जो ये क्लिफ थी ना, ये उसके लिए चढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि हर जो स्टेप था वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा था। और कितना ऊंचा था? स्पेसिफिकली 6 फीट का ऊंचाई थी उन हर एक क्लिफ की।
So I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. So जब वो ये ढूंढ रहा होता है कि वो कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाए, तो उसको एक बंदा दिखता है, एक बहुत बड़ा दानव दिखता है, जो कि उसने जो पहले देखा था उसी के साइज का था, और वो जो बंदा था वो उस फेंस की तरफ आ रहा था। तो ये देखो उस बंदे का साइज, और ये है वो छोटा सा हमारा क्या नाम है, गुलिवर। सो आगे बढ़ते हैं क्या होता है स्टोरी में। So he was of the same size as the creature chasing the boat. So जो बंदा उस बोट को चेज कर रहा था, उस बोट का पीछा कर रहा था, वो बड़ा सा दानव, ये भी उसी के साइज का ही था। और ये गुलिवर जो था उसको बहुत ज्यादा डर और क्या कहते हैं हैरानी हुई उसको देख के, और वो भाग के अपने आप को छुपाने के लिए मतलब भागने लगता है। He called in a voice much louder than a trumpet. जो वो गुलिवर था उसने बहुत जोर की आवाज मारी, जैसे कि कोई ट्रम्पेट मतलब बाजा बज रहा होए। सो इट साउंडेड लाइक अ थंडर, मतलब वो बहुत ही जोर की थंडर जैसी आवाज आ रही थी। सो ये जो थंडर जैसी आवाज थी ये थी इस बड़े से दानव की, मतलब ये बहुत ही ज्यादा थंडर जैसे बिजली कड़की ना वैसी आवाज थी इसकी, इतनी ऊंची आवाज में ये बोल रहा था। तो जब उसने बोला तो 7 मॉन्स्टर मतलब 7 बड़े दानव उसके जैसे फील्ड की तरफ आ गए। जो कौन था, जो मक्की उगी हुई थी, ये मक्की आपको पता ही होएगा यार। सो ये जो छल्लियां की क्या कहते हैं क्रॉप थी, इनको काटने के लिए वो आ गए। सो दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। सो उनके पास में एक खुरपी थी जिससे वो उसको काटने के लिए तैयार थे। So when one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. So जब वो बंदे उसके पास आ गए थे, किसके पास, गुलिवर के पास आ गए थे, एक बंदा आ गया था, तो उसने बहुत ही जोर से चीख मारी, जितनी जोर की वो मार सकता था। द क्रिएचर स्टॉप्ड रीपिंग, उस बंदे ने वो फसल को काटना रोका और उसको उठा लिया अपने अंगूठे और फिंगर के बीच में, मतलब उंगलियों के बीच में उसको पकड़ लिया और अपनी आंखों के पास उसको देखने लग गया। सो गुलिवर को उठा लिया इस बंदे ने, जैसे ये फोटो में आप देख ही रहे हो। सो वो जो क्या कहते हैं 60 फीट अबव द ग्राउंड, तो वो जमीन से 60 फुट मतलब यार ऊपर था, हवा में था। ही लुक्ड एट मी विद क्यूरियोसिटी एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस। सो उसको भी हैरानी हो रही थी कि यार ये इतनी छोटी सी चीज क्या है, क्योंकि उसके लिए तो यार एक पपेट की मतलब क्या कहते हैं साइज थी, मतलब एक डॉल जैसा ये लग रहा था उसके साइज के सामने। सो उसने उसके सिर पे फूंक मार के उसके बाल को साइड करने के लिए, ताकि उसका चेहरा अच्छी तरह से देख पाए। सो उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया और उसको बड़े प्यार से वापस जमीन में रख दिया। तो उसको, जो गुलिवर को था, वापस जमीन पे रख दिया, और दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ लुक एट मी। तो उसको जमीन पे रख के वो खुद भी जमीन के ऊपर बैठ गए, ताकि वो उसको अच्छी तरह से देख सके, क्योंकि उन्होंने भी पहले इतनी छोटी सी बंदे को नहीं देखा हुआ था। सो स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड अ लो बो टुवर्ड्स द फार्मर्स। सो जो वो गुलिवर था उसने क्या कहते हैं आराम से धीरे से पीछे हुआ, अपनी हैट को उतार के नीचे उनकी तरफ बो किया, मतलब उनको नमस्कार बुलाया, जो वो फार्मर्स थे। मतलब उनको कि यार मैं कोई डेंजर बंदा नहीं हूँ, मतलब तुम मेरे को मत, मतलब मत मारना मेरे को, उसको अपनी जान की फिक्र थी और क्या था। सो आई ट्राई टू स्पीक देम टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। सो कई भाषाओं में उन बड़े दानवों से बात करने की उसने कोशिश की, पर हर बार जब वो कोई लैंग्वेज बोलता था, तो जो फार्मर था, जो वो मतलब बंदे थे जो फसल को काटने के लिए आए थे बड़े बड़े से, वो उसको अपने कान की तरफ कर लेते थे और सुनने की कोशिश करते थे, पर कोई फायदा नहीं था। जो वो उन बंदों को था उनको उनकी भाषा तो समझ आई नहीं थी। सो जो किसान था वो उसको अपने घर की तरफ ले गया और उसको क्या कहते हैं थोड़े अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर मतलब रख दिया था, जो कि जमीन से 30 फीट मतलब 30 फीट ऊपर था हवा में। उसका डिनर टेबल, मतलब इतना ऊंचा मतलब उनका सामान हुआ करता था। सो जो डिनर था मतलब रात का खाना था, उस फार्मर को लाया था एक डिश में जो कि 10 फीट की थी, मतलब 10 फीट की इन डायामीटर, मतलब एक साइड से दूसरी साइड की प्लेट के अंदर जो डिफरेंस था वो था 10 फीट का भाई। तो जो फार्मर था उसकी जो वाइफ थी उसने थोड़ी सी ब्रेड को क्या किया, क्रम्बल किया, उसका चूरा किया और उसको गुलिवर के सामने रख दिया। सो जो फार्मर की वाइफ थी उसने कहा कि ये जो भी चीज है, ये गुलिवर जो भी इतना छोटा सा ये बंदा है, इसको खाने के लिए कोई ब्रेड के टुकड़े ही दे देती हूँ। सो उसने दे दिए, और क्या कहते हैं डिनर के बीच में जो गुलिवर था उसको एक आवाज आई उसके पीछे से। इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट, मतलब एक कैट की आवाज थी, एक बिल्ली की आवाज थी, जो कि उससे 10 गुना ज्यादा बड़ी थी। किससे बड़ी, नहीं नहीं, अभी ऑक्स से, मतलब एक गाय के हिसाब से आप देख लो, 10
टाइम्स, मतलब 10 गुना बड़ी। अभी तो गायें इतनी बड़ी होती है यार, तो मतलब इतनी बड़ी बिल्ली थी, जैसे कि ये आप यार इस फोटो में देख सकते हो, और ये छोटा सा गुलेवर है। सो वो बिल्ली की उसको आवाज आई, तो जो फार्मर की वाइफ थी, शी वॉज स्ट्रोकिंग हिम, मतलब उसको उसके ऊपर हाथ अपना फिरा रही थी। सो देन एंटर्ड द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ द लेडी। सो जो उस फार्मर का बेटा था, वो 1 साल का अभी बेटा था उसका, तो वो आ गया उसके हाथों में। किसके हाथों में? जो वो लेडी थी, फार्मर की वाइफ थी। और उसने जब उसको देखा, उसके जो बेटा था अभी 1 साल का, उसने जब गुलिवर को देखा, उसको पकड़ लिया, उसको टेबल में से उठा लिया, और उसका सिर, मतलब गुलिवर का सिर अपने मुंह में डाल लिया, क्योंकि यार भाई वो तो था ही ऐसा जैसे खिलौना होए। सो आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। तो उसने इतनी जोर से शाउट किया, मतलब इतनी जोर से चीख लगाई, क्योंकि डर तो भाई लग रहा होगा उसको, तो बच्चे ने अगर चबा लिया उसको तो भाई वो तो बचना भी नहीं था। सो उसने इतनी जोर से चिल्लाया, तो बच्चे ने उसको ड्रॉप कर दिया, मतलब छोड़ दिया। और आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी। सो जो उसकी मदर थी ना, किसकी मदर थी? 1 साल के बच्चे की, और फार्मर की वाइफ थी, तो वो कहता कि मेरी तो भाई गर्दन टूट जानी थी, अगर जो वो फार्मर की वाइफ थी उसने अपना एप्रन, मतलब उसने अपना क्या कहते हैं, कपड़ा जो होता है ना, जब आप कुकिंग करते हो तो वो एप्रन बांधा होता है यार, तो वो आप समझ लो जैसे वो शेफ से बांधते हैं ना चिट्टे रंग का। सो उसने वो अपना आगे कर लिया, और वो मतलब बच गया, उसको ज्यादा चोट नहीं लगी वो ऊपर से गिरने से। सो बाद में उसने उसको अपने खुद के बेड में डाल दिया, उसके लिए एक स्पेशल सा मतलब बेड था उसका, तो उसके अंदर उसको डाल दिया, और उसको एक क्लीन वाइट हैंकरचीफ, मतलब रुमाल से उसको ढक दिया। किसको? गुलिवर को। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। सो जो गुलिवर होता है वो भी सो जाता है अपने मतलब घर की, अपने वाइफ की, अपने बीवी की और अपने बच्चों के सपने देखते देखते वो भी सो जाता है। तो यार ये थी स्टोरी, जो कि असली पूरी स्टोरी आप देख सकते हो, जिस बुक का नाम है गुलिवर्स ट्रैवल। तो यार इसकी मूवी भी होएगी, आई एम श्योर, उसको देखना आप यूट्यूब पे। पर इससे पहले कि आप उस यूट्यूब पे जाके ये सर्च करो, उससे पहले यार क्वेश्चन आंसर्स देखने तो बनते हैं, थोड़े से ही हैं यार, करके परे करो। सो पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड? सो कैप्टन ने भेजा था लोगों को ताकि वो पानी ढूंढ के लाए वापस शिप में। सेकंड क्वेश्चन है, वाई पीने वाला पानी? हाँ, पानी तो यार समुद्र में भी होता है, उसको पानी चाहिए था तो वो वहां से ले लेते, बट उनको पीने वाला पानी चाहिए था। सो यार क्वेश्चन नंबर 2 भाई लोग हमारे सामने है, व्हाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप? तो उन्होंने शिप में वापस इसलिए भागे शिप की तरफ अपने, क्योंकि उनको एक जाइंट दिखा, एक बहुत बड़ा पर्सन दिखा, जिससे डर के वो वापस अपनी शिप की तरफ भागने लगे। तीसरा है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, जो कि हमें पूछता है, द जाइंट कैरिड अ रीपिंग हुक बिकॉज, जो जाइंट था उसके पास रीपिंग हुक मतलब खुरपी क्यों थी, मतलब वो काटने वाला टूल क्यों था? ए ऑप्शन है, ही वॉज फाइटिंग विद द अदर जाइंट्स, क्या वो बाकी जाइंट्स के साथ लड़ रहा था? नहीं यार, लड़ तो नहीं रहा था वो। या वो ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, हाँ वो कॉर्न को काटने वाला था। और सी क्या है यार? सी है, ही वॉन्टेड टू फ्राइटन गुलिवर, वो गुलिवर को डराना चाहता था उसके साथ, तो नहीं उसने डराया तो नहीं, तो वो करना चाहता था अपनी कॉर्न मतलब मक्की को हार्वेस्ट, उसको काटना चाहता था फसल को। सो सेकंड है, दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज, उन्होंने गुलिवर को जमीन पे इसलिए रखा क्योंकि वो उसकी तरफ देखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर, क्योंकि उन्होंने उसको उन्होंने एक इंसान को कभी नहीं देखा था, पर वो भी खुद इंसान थे, तो उन्होंने इंसान तो पहले देखा हुआ था। दे थॉट ही वॉज अ डॉल, उनको लग सकता है कि वो एक डॉल था, पर स्टोरी में यार ऐसे तो नहीं लिखा कि उनको लगा कि एक डॉल है। सी है, दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, बिल्कुल सही, सही ऑप्शन है सी, क्योंकि उन्होंने कभी इतना छोटा मैन नहीं देखा था। ह्यूमन उन्होंने देखा होगा क्योंकि वो खुद ह्यूमन थे, तो अपने भाई बहनों को तो वो ह्यूमन ही देखेंगे, जानवर थोड़ी थे वो। बी है, दे थॉट ही वाज अ डॉल, स्टोरी में तो नहीं लिखा यार कि उनको लगा कि ये एक डॉल है, मेरे को लगता है कि उनको लगा होगा ये डॉल के साइज का है, पर उन्होंने कभी एक इतना छोटे साइज का मैन नहीं देखा था। तो यार यही स्टोरी थी जो कि है हमारी गुलिवर्स ट्रैवल, उसका एक्सपीरियंस। तो अगर आपको भी यार ये स्टोरी पसंद आई तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा तो यार चैनल एक्चुअली थोड़ा सा नया है, और हम ट्राई कर रहे हैं और भाई लोगों को ज्वाइन कराने के लिए। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यार अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे ना, मेरे को बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी होएगी। सो अगर आप कर देंगे सब्सक्राइब,
तो यार बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर दिया हमारे भाई लोगों ने, सो उनको और भी ज्यादा थैंक यू। और जो लाइक कर देते हैं यार, उनको तो यार जप्पी यार मेरी तरफ से। सो अगर आप कर चुके हैं लाइक, तो यार मेरी तरफ से आपको जप्पी ड्यू है। जब भी हम मिलेंगे तो जप्पी आपको मैं दे दूंगा। सो इसी के साथ करते हैं इस चैप्टर को कंक्लूड और ओवर। सो हमारी यार नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पे हाजिर है भाई लोग, उसके ऊपर मारो रेड और क्लिक करके पहुंच जाओ, क्योंकि उसके अंदर हम करेंगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर और पोएम। सो यार बस किस चीज का वेट है, चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अंडे का फंडा, एंड आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके भाई लोग, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।